शुरू। मिनिमाइज, चलो नीचे, इधर आओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? पहली बात तो सभी को आवाज आ रही बेटा? आ रही होगी। ना आए तो मुझे बताना। चलो एक टॉपिक लिखें, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्या सही रहेगा यार? बोलो बेटा आर्या, क्या सही रहेगा? क्वेश्चन कराऊं कि कॉन्सेप्ट कराऊं? आखिरी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, आखिरी दो कॉन्सेप्ट। हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन कराऊं कि कॉन्सेप्ट सिखाऊं? तो चलो पहले कॉन्सेप्ट। चलो, हो गया मतलब तुम्हारा टॉपिक ये है। तो लिखो भाई टॉपिक का नाम, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन with respect to a line। ये हमारा आज का टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। समझो बच्चे इसमें खेल कैसे होगा। एक ऐसे होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे कोई भी लाइट बीम आएगी, लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आखिरी टॉपिक है हमारा, आखिरी कॉन्सेप्ट है। फिर एक कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से बताएंगे, बस टॉपिक खत्म। फिर 2 दिन रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, फिर मंडे से अगला टॉपिक शुरू हमारा, मंडे से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। इस पर अगर कोई लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। देखते नहीं हम लोग कि कुछ चीजें होती हैं जिनमें लाइट आर पार नहीं जा जाती, डालोगे तो वापस चली जाएगी। ये है इंसिडेंट लाइन। ये लाइन आई लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइन है। ये लाइट बीम है, ये लाइट रे है ना। या इसको हम लोग लाइट रे भी बोल सकते हैं, या रे ऑफ लाइट भी बोल सकते हो। इंसिडेंट लाइन, या मान लो कोई ये हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स है, टार्च, टार्च डाली गई तो आप जानते हो कि जो उसका लाइट बीम होती है वो एक लाइन की तरह ही चलती है। गौर करना, जब लेजर लेजर टार्च आपने देखी होगी, वो डाली जाती है। ये सोर्स है, यहां से एक लाइट बीम चली, जैसे है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंची। एक टॉपिक तुम्हारा पढ़ाना रह गया, चलो उसको भी पढ़ा दूंगा अभी। इससे पहले वो पढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
या चलो पहले वही पढ़ा देते हैं, चलो हो गया तो हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे लाइट बीम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई वो रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं जाएगी। मान लेते हैं रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन है। फिर से देखो बच्चे, सभी लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है नहीं, बोर्ड में आपके होगा नहीं, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक कोई सोर्स था, वहां से एक लाइट बीम चली, और ये 11th में किसी को नहीं पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लेना, चाहे कोई भी हो, बारामती तो भूल ही जाओ, पुणे उन्ने में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, ये सब छोड़ देते हैं, सोचते हैं चलो बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, कहते कहते बच्चे का करियर खराब कर देते हैं। देख, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट लाइन ऐसे चली, चलती रही चलती रही, जब से उस सरफेस पे पहुंची रिफ्लेक्ट हो गई। इनमें से किसी दो की इक्वेशन हमको दी जाएगी, मान लेते हैं कि इस इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन L1 है, L1, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 गिवन है। एक इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन देगा, किन्हीं दो की इक्वेशन देगा, एक की इक्वेशन पूछेगा, याद रखना बच्चे हैं। तो और मान लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइन 2, ये भी लाइन की तरह होती, इसकी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। फिर बोलेगा कि रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन बताइए, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक। अच्छा, तो ग्राफ बना लिया आपने, नहीं बनाया तो वेट करना, पहले मैं इससे कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, है ना। सीखो, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, बाद में हम ये अपने आप पढ़ लेंगे, सीख जाएंगे। तो इसको ग्राफ बना रहे हैं, तो मैं अगले इसको डिलीट नहीं करता हूं, अगले पेज में हम लोग जाते हैं। देख, इससे पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना है, फैमिली ऑफ लाइंस। टॉपिक का नाम डाल दो, फैमिली ऑफ लाइंस। इसका क्या मतलब है, ये टॉपिक डालो सबसे पहले बच्चे, तभी हम वो और अच्छे समझ पाएंगे, वो मैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। फैमिली ऑफ लाइंस सीखें, ये क्या होता है समझना भाई, कि इसका बताता हूं मतलब क्या है। एक लाइन गिवन, एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी है, ये लाइन हमारी L1 इक्वल टू 0, ये लाइन L2 सेकंड लाइन। इक्वेशन भी दे देगा, मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, सेकंड लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। टू इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें गिवन। इस फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो पास आउट होने वाली लाइन होंगी वो होंगी इनफाइनाइट लाइंस। कितनी? इनफाइनाइट। देखो, ये भी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये भी लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये भी लाइन इन दोनों
लाइंस गिवन लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये भी लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? टॉपिक का नाम है हमारे फैमिली ऑफ लाइंस। क्या होता है अभी बताता हूं कि अगर हमारे पास टू लाइंस गिवन है L1 और L2, उनकी इक्वेशन दी जाएगी। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी कि नहीं होंगी? वो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी। अब बोलता है कि ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जो इन सभी लाइंस की इक्वेशन हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब लिखें, लिखो बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब समझे पहले, मेरे साथ साथ लिखते रहो। इक्वेशन ऑफ लाइंस पासेस थ्रू, वो इनफाइनाइट लाइंस होंगी इसलिए मैंने लाइंस लिखा। पासेस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस। पहले फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ेंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस गिवन है, इन लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी कि नहीं होंगी? अब बोलता है वो इक्वेशन जो इन सभी लाइन को रिप्रेजेंट कर दे। तो सीखना बच्चे, सीखना भाई, सीखो। जो L1 और L2 इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो P है, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट P है। समझना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी कि जो P पॉइंट है वो पहली लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। जो L1 होगा एट P पॉइंट x1, y1 होगा, जो भी होगा, जो आएगा, P पॉइंट L1 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि P पॉइंट लाइन L1 पे भी है और लाइन L2 पर भी है। तो सिमिलरली L2 भी एट P 0 होगा, P पॉइंट L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। विजय, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। मानस समझना भाई, दो लाइंस गिवन है, बोलेगा कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइंस बताओ। वो इनफाइनाइट लाइंस होंगी। फैमिली जाने कितनी लाइंस होंगी, ठीक है ना बच्चे? चलिए, तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा P, वो P पॉइंट लाइन L1 में डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? लाइन L2 में डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा? जरूर करेगा। तो L1 एट P 0 होगा, L2 एट P आल्सो 0 होगा। तो दिव्या देखना बच्चे, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 को भी P सेटिस्फाई करेगा। दिव्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे? क्योंकि L1 भी 0 है, L2 भी 0 है, तो 0 प्लस 0 तब भी 0 आएगा। यानी कि L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 को भी P सेटिस्फाई करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब L1 एक्चुअली में था क्या? लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, इस सिंबल को पढ़ते हैं फॉर ऑल, V बना के कट कर देते हैं, कई बार बताया होगा। ठीक, V बना के कट मार देते हैं, ऐसे करके ऐसे कट मार दिया तो फॉर ऑल पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू हो, लेकिन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 की इक्वेशन में जब P की वैल्यू डालूंगा x1, y1, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। समझ पा रहे हो बच्चे? अच्छा,
दिव्या ये बात बेटे समझ में आ गई आपको? हाँ सर। ओके। प्रिया आपको बेटा? हाँ सर। ना है तुमसे दोबारा पूछना बच्चे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इस समय, या अपर लेवल चल रहा है लिमिट इसका स्ट्रेट लाइन का। L1 और L2 दो लाइन गिवन थी, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी, जरूर होंगी। अब उनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो ये रही, बताता हूं कैसे। लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 1 2 3 -1 7 8 15 19 अलग अलग लाइन की इक्वेशन आती रहेगी। देखो कैसे, लाइन के बारे में मैंने क्या बोला था, लाइन क्या होती है, एक्स और वाई में जो लीनियर इक्वेशन होती है वही लाइन होती है। समझ पाए कि नहीं? बोला था ना बच्चे, एक्स और वाई में जो सिंगल पावर की इक्वेशन होगी, सिंगल एक्सपोनेंट की इक्वेशन होगी, वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है एक्स वाई इक्वल टू 3, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो टोटल की पावर 2 हो गई, अलग अलग होना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो समझ में आया, एक्स एंड वाई में अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो लाइन होगी। अच्छा, यहां तक हम कंफर्म है कि L1 को भी P सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी P सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो जो भी पॉइंट आएगा x1, y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। जब L1 भी 0 है, L2 भी 0 है, तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 भी एट P 0 होगा, क्योंकि ये 0 लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन इन दोनों का सम ऑलवेज 0 आएगा। अच्छा, गौर से देखना, L1 क्या था? L1 था हमारे पास फर्स्ट लाइन, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। L1 प्लस P का मतलब है कि पॉइंट P लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करता है एंड लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करता है। तो इनके ये भी 0 तो उनका सम भी 0 आएगा, ये इंडिकेशन है। चलो देखो, अब देखते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन आती है। लीनियर इक्वेशन होगी तो लाइन देगी। अब उस लाइन को कौन सेटिस्फाई करता है? P सेटिस्फाई करता है। लैम्डा की वैल्यू 1 डालूंगा, एक लाइन आएगी, लैम्डा की वैल्यू -2 डालूंगा, दूसरी लाइन आएगी, लेकिन P उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। 7 डालूंगा, तीसरी लाइन आएगी। तो वो सभी लाइंस, उन सभी लाइंस की इक्वेशन, इन सभी इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन ये रही। अगर ये लाइन बन जाए तो गौर से देखो, L1 की वैल्यू डाली, लैम्डा टाइम्स L2 की वैल्यू डाली, चलो देखो P एट P 0 है, वो अंडरस्टूड है। तो जरा x कॉमन ले लो, गौर से देखना, मैं एक स्टेप कम करूंगा, x कॉमन लूंगा तो पहले से मिलेगा A1 प्लस सेकंड से क्या मिलेगा, लैम्डा टाइम्स A2। समझ जाना बच्चे, थोड़ा एडवांस सीखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हम मल्टीप्लाई करके नहीं x कॉमन लेंगे, A1x यहां से आएगा, लैम्डा A2x यहां से आएगा, दोनों से x कॉमन ले लिया, टाइम बचेगा हमारा, प्लस सेकंड और इसका सेकंड y वाला y कॉमन ले लो तो पहले से क्या मिलेगा, B1, सेकंड से क्या मिलेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स B2। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, पहले से C1 प्लस सेकंड से लैम्डा टाइम्स C2 इक्वल टू 0। तो x और y में लीनियर इक्वेशन आई बेटा प्रिया बच्चे, क्योंकि A1 भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, A2 भी कांस्टेंट, तो x की सिंगल पावर, y की सिंगल पावर, ये कांस्टेंट। तो x एंड y में लीनियर इक्वेशन है जिसको पॉइंट P सेटिस्फाई करता है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती, 1 7 -1 4 15, तो ये इनफाइनाइट लाइंस आ गई, समझे कि नहीं? तो दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइंस, जितनी इनफाइनाइट लाइंस होंगी, उन सभी लाइन की इक्वेशन कहां से दे सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 हो गया।
ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। पी पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सम भी जीरो। जब मैंने L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 को सॉल्व किया तो x एंड y में एक लीनियर इक्वेशन आ गई, और अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो लाइन ही देगी, और उस लाइन को क्या करता है, P पॉइंट सेटिस्फाई करता है। लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो 1 डालूंगा तो एक लाइन 2 डालूंगा, सेकंड लाइन 3 डालूंगा, थर्ड लाइन 7 डालूंगा, फोर्थ लाइन -5 डालूंगा, नेक्स्ट लाइन लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। उन सभी लाइंस की इक्वेशन यूनिक इक्वेशन आती रहेगी। चलो ग्राफ बनाओ, जल्दी करो बच्चे, सिर्फ आप ग्राफ बनाएंगे। तब तक मैं थोड़ा आराम करता हूं। आराम का मतलब ग्राफ बन गया तो लिखें, लिखो इतनी बात लिखो, L1 एट P इक्वल टू 0, आप एट भी लिख सकते हो, एटी P इक्वल टू 0, एंड L2 एट P इक्वल टू 0। इसके नीचे क्या लिख देना, बिकॉज ऑफ, इन दोनों इक्वेशन लिखने के बाद, बिकॉज ऑफ P इज अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, बराबर है P इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो ऑब्वियस है। इतना लिखने के बाद देयरफॉर, नेक्स्ट लाइन से, देयरफॉर L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 ब्रैकेट डालें एट P आल्सो 0, इसको बॉक्स के अंदर डालें। फॉर ऑल, इस सिंबल को फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R। बस यही हमको याद रखना है, यही हमारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस अब आप अपने के लिए ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, इसको भी बॉक्स के अंदर डाल दो, अपनी अपने लिए हैं। एक क्वेश्चन हो जाए फिर हम अपना पहले वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो उसको लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आप यही टॉपिक फिजिक्स में पढ़ोगे जाकर, तो फिजिक्स वाले इस बात को समझाएंगे 50 जाने कितने तरीके से, आपको समझ में आए चाहे ना, यहाँ 1 मिनट लगेगा, क्योंकि मैं मैथ्स लगाता हूँ भाई, मैथ्स का काम ही। जल्दी कर, हो गया? तो आप नोट करके लिख लो बच्चे, सब होने के बाद हो, अच्छा पहले कर डालो आराम से, बहुत छोटे बच्चे हो आप। हो जाए तो मुझको बताना। हो गया बेटा? अच्छा आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। आर्या दीदी का हो गया, दिव्या का भी हो गया। ओके भाई गौरव,
ओके प्रिया, शाबाश। मानस, ओके विजय, चल भाई हो गया सबका है। देख, तो एक नोट करके लिख लो जो हमको याद रखना है। लिखो फटाफट। इक्वेशन ऑफ लाइंस। मानस कुछ बोलना है बेटे? मानस? नहीं सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइंस, वो इनफाइनाइट लाइंस होंगी। इक्वेशन ऑफ लाइंस passes through intersecting point of the lines, passes through intersecting point of the lines a1x plus b1y प्लस c1 इक्वल टू, या इसको हटा दो, मत लिखो, passes through the line, शॉर्टकट लिखते हैं, L1 इक्वल टू 0 and L2 इक्वल टू 0, passes through the lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by L1 plus lambda times L2 equal to 0, where जहां पर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ये बात हमको याद रखनी है। जब भी हमसे दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन। अब देखो, एक कंडीशन और देगा तो लैम्डा की वैल्यू उस कंडीशन का, भाई लैम्डा की यूनिक वैल्यू इक्वेशन पूछेगा, लाइन की यूनिक इक्वेशन, तो उसके लिए एक कंडीशन और देगा तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहां पर, उसको सॉल्व कर लेंगे, भाई आंसर होगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखें, लिखो बच्चे। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through intersecting point of the lines 2x minus y plus 7 equal to 0 and x minus y plus 2 equal to 0। ठीक, अब इसमें अब एंड आल्सो passes through 2,1 और आल्सो 2,1 से पास आउट होता है। ये रहा क्वेश्चन। देखो 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब मैं इसको दो तरीके बताऊंगा, है देखना। पहला जो हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया, कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा। फिर यही हम दूसरे तरीके से करेंगे, जनरल मैथ्स लगाएंगे, हमको बहुत टाइम लगेगा। जनरल मैथ्स भी जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी कभी आदमी भूल जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप भूलोगे ही नहीं क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन क्या बताई थी? पहली लाइन, सॉरी, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। अभी कोई करेगा नहीं, ये लाइन होगी इन दोनों पॉइंट से पास, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन ये होगी, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो ये भी 0 आएगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो ये भी 0 आएगा, बता ही चुका था। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो उसके लिए क्या बोला? लाइन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1। तो ये वाली लाइन
2, 1 से आल्सो पास आउट हो रहे, तो 2, 1 सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराओ। x की जगह पर 2 डालो तो 2 इंटू 2 -2 +7 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना बच्चे 2 -1 +2 = 0। क्या रिजल्ट आया 4 7 मतलब 11, या देखो 4 -2 2 बचा 2 7 9 आया 9 प्लस यहां से कितना आया 2 2 ज़ा 4 -1 3 लैम्डा = 0। तो 3 लैम्डा = -9, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -3। लैम्डा की देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लैम्डा की वैल्यू -3 यहां डाल दो, सॉल्व कर लो, वही आंसर है। मैं किए देता हूं, तो 2x -y +7 माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, प्लीज फोकस करना, तो माइनस का 3x प्लस सर का y1 आपने 2 लिया है। कहा पॉइंट कहां है बच्चे 2, 1। हाँ तो x की जगह 2 डाल यहां पर, अच्छा सॉरी, तो चल कोई बात नहीं, दोबारा से किए देते हैं। देखिए टेक्निक समझ में आई भाई। 2, 1 से पास आउट डायरेक्ट, देखिए 2 2 ज़ा 4 -1 +7 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना बच्चे 2 -1 +2 = 0। कितना आया 7 4 11 11 में 11 10 नहीं तो 10 प्लस कितना 2 2 4 -1 3 लैम्डा = 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -10/3। ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन लैम्डा की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे। पहली लाइन प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस, तो माइनस लिख दो, -10/3, और अंदर वाली लाइन क्या है x -y +2 = 0। 2 सॉल्व करो, एलसीएम लूंगा 3 से, देख कितना हो गया, एलसीएम लूंगा ना बच्चे, इसका इधर मल्टीप्लाई उधर 1 को उधर मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस कितना 3y प्लस कितना 21, -10 को अंदर भेजो तो माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 10y -10 इंटू 2 20 माइनस का 20 इक्वल टू कितना अपान 3, सॉरी अपान 3 = 0। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 0 हो गया, तो 6x माइनस 10x कितना आया माइनस का 4x -3y प्लस का 10y कितना बचा बच्चे प्लस का 7y प्लस का 21 माइनस का 20 कितना आया प्लस का 1 = 0। ये हमारी लाइन हो गई, चाहो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x -7y -1 = 0। उस यूनिक लाइन की इक्वेशन भाई, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो बोला था इनफाइनाइट लाइंस पास आउट होंगी, होंगी कि नहीं बच्चे, हेलो होंगी ना, लेकिन वो यूनिक लाइन की इक्वेशन तो 2, 1 से भी पास आउट, तो एक ही लाइन होगी, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो और 2, 1 से पास आउट हो तो एक ही लाइन होगी ना, तो वो ये लाइन हो गई, वो यूनिक लाइन की इक्वेशन हो गई। नोट डाउन करेंगे कैसे, थोड़ी लैंग्वेज लिख लेना या ना लिखना कोई बात नहीं चलेगा, जल्दी कर, जल्दी करो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं, सेकंड मेथड। सर वो अपॉन 3 का क्या हो गया, वो नहीं समझ अपॉन 3 बच्चे क्रॉस उधर 0 है ना राइट साइड, हाँ पहले मैंने एलसीएम लिया इधर, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई हो गया, आप समझ पाए कि नहीं, 1 का इससे तो मल्टीप्लाई -10 ही रहा, -10 फिर डिनोमिनेटर में 3 आया, आया कि नहीं आया, टोटल के राइट साइड 0 चल रहा था, तो 3 × 0 0 हो गया, समझ गए बच्चे, हेलो बेटा हाँ किसने, सर समझ गए। ओके बच्चे, तुम्हें प्रिया समझ में आया बेटा, हाँ सर। बच्चे गुड।
अच्छा, दूसरा तरीका देख बच्चे, दूसरा मेथड है ये भी, ये तो बहुत बहुत काम आएगा हमारे। हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से निकाल सकते थे, देखिए कैसे, सीखें। आराम से करो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर हाँ भैया, वहाँ वो +10x और -10y आएगा ना? नहीं बच्चे, -10 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, यहाँ -10 ये माइन, हाँ ठीक है। जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो -10x हो हाँ, जाएगा, प्लस वो माइनस माइनस +x प्लस। दिख रहा था इसलिए। ओके बच्चे, हाँ माइनस हो गया भैया। चलो, जहां तक लोग कर पाए उसके घर में, आगे घर में करना। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स है। ये दो लाइन गिवन है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन, और 2,1 मतलब इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन पास आउट हो रही है। कौन कौन से बच्चे पॉइंट हैं? एक तो बोथ गिवन लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और सेकंड कौन सा, ये पॉइंट हमारा 1,2, सॉरी कौन सा पॉइंट है, 2,1। इन दोनों पॉइंट से लाइन पास आउट हो रही है। समझो बच्चे, ये और आसान टेक्निक है, इसमें इसमें सिर्फ मैथ चलती है, कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो मैथ सीखें, कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत आगे के लिए बताए जाते हैं। आगे का मतलब इनका एप्लीकेशन बहुत होता है, क्वेश्चन तो हम बगैर कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? भाई ऐसा तो नहीं था कि पहले वॉच नहीं थी तो हम लोग मर गए थे, कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे। बोलो ना भाई, कि इतना बोलो, पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, लेकिन इन चीजों का ये जो हमारी मार्केट में आई तो हमारी लाइफ को थोड़ा आसान कर दिया। ये होता है, ऐसा थोड़ी था कि साइंस नहीं थी तो हम लोग मर रहे थे, या नहीं पढ़ते थे तो लोग मर जाते थे, ऐसा कुछ नहीं। इनके आने से हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इजी हो गई। चलिए, तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब वही है क्या, ये टेक्नोलॉजी है कॉन्सेप्ट। प्रॉपर मैथ्स, प्रॉपर मैथ, लाइफ जीने का तरीका क्या है वो सबको आता है, लेकिन जब थोड़ी साइंस उसमें ऐड हो जाती है तो चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। बस कॉन्सेप्ट का रोल मैथ्स में वही है। देखें बच्चे, मेन तो हमें जनरल मैथ सीखनी है, जो दिखता है वही मैथ्स लगानी है, यही तो बोल रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि एक ही लाइन होगी इसलिए लाइन बोला। passes through intersecting point of line this and also 2,1, तो वो तो एक ही लाइन होगी बच्चे। इन दोनों पॉइंट से 7 लाइन थोड़ी पास आउट होंगी, होंगी क्या, इनसे सिर्फ एक ही लाइन पास आउट हो सकती है, तो यूनिक लाइन हो गई। इसकी एक इक्वेशन आएगी, एक तरीके से मैं ऐसे निकाल चुका हूं। दूसरा तरीका मानस, हेलो, दूसरा तरीका मानस बता सकते हो कि नहीं? नहीं बता सकता, तो देख, अगर हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता चल जाएं तो फिर हमें फॉर्म ऑफ लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सिखाया गया है। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, एक पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको भी निकाल सकते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और इसकी इक्वेशन यही आएगी। चेक करते हैं, देखिए, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर्या निकालना बताया था कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू राइट साइड ले जाओ, 7 उस तरफ ले गया, 2 इधर ले गया, फिर दोनों को सॉल्व कर लो, जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है।
अच्छा, तो दोनों को इधर y y का मल्टीपल सेम तो है लेकिन उनका साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कट जाएंगे ये, माइनस प्लस और ये प्लस, y से y कैंसिल आउट, इधर कितना बचा ओनली x, राइट साइड कितना बचा 7, -7 + 2 यानी कि -5, x की वैल्यू आ गई -5, एक कोऑर्डिनेट पता चल गया। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डाले देते हैं, x - y = -2, यहां डालो x की वैल्यू -5 -y = बराबर, -y = कितना हो गया बच्चे, -5 उधर गया तो प्लस का 5 -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। समझे कि दोबारा समझाऊं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -5, -3 हो गया। ये बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स लगा रहा हूं, ये थोड़ी कॉन्सेप्ट लगा दिया कि दो लाइंस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन = 0। लैम्डा की वैल्यू के लिए लाइन आल्सो 2,1 से पास आउट होती है, सेटिस्फाई कराया, लैम्डा की वैल्यू आई, वापस किया, सॉल्व किया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ओके, अब आगे, अब दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, नॉर्मल मैथ चलाऊंगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। लाइन हमारी पॉइंट P से पास आउट हो रही है और 2,1 से भी पास आउट हो रही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगाया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, तो देख बच्चे क्या हो जाएगा, किसको x1 y1 बोलूं, चलो इसको x1 y1 बोलता हूं, है इसको बोलता हूं x2 y2। चल देख क्या सिखाया गया था, y - y1, y1 कितना है 1 = y2 कितना है -3 -y1, y1 कितना है 1 अपान x2 कितना है -5 -x1 कितना है 2, इन द ब्रैकेट क्या x - x1। बच्चे समझ पा रहे हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन में पढ़ाया था। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को बोलेगा तो उन्हीं 5 तरीकों में से कोई एक तरीका लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। चल सॉल्व कर, तो y - 1 = कितना मिला, ऊपर मिला -4, नीचे मिला देखो, तो डायरेक्ट लिखूं 4/7, आप समझ जाओगे 4/7 इन द ब्रैकेट x - 2। जरा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं कहां लिखूं, इसको हटा देता हूं, है इसको हटा देता हूं, देखिए इतने में अपना काम हो जाएगा। सीखें बच्चे, क्या मिल गया हमको, y - 1 = 4/7 इन द ब्रैकेट, भाई ऊपर वाला -4 हो गया, नीचे वाला -7 हो गया, माइनस माइनस कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 7y - 7 = कितना 4x और माइनस का 8 बराबर है बच्चे, सबको इधर उठा लाओ, तो 4x निगेटिव हो गया, माइनस का 4x, प्लस का क्या चल रहा था 7y - 7 + 8 = 0, कितना आ गया माइनस का 4x + 7y + 1 = 0। x का मल्टीपल निगेटिव ना करो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x - 7y - 1 = 0। पहले भी यही आया था। दिव्या समझ पाए बच्चे, हाँ सर। कर डाल सब लोग। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। टाइम होने वाला है लेकिन चल हो जाने दे, कोई बात नहीं। अरे प्रभु, क्या लग रहा है भाई कोरोना का तुम लोगों को, है? क्यों बेटा, क्या लग रहा है कोरोना का? अच्छा चलो आप टॉपिक का नाम डालो, फिर बाद में बात करता हूं मैं आपसे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो, टॉपिक का नाम डालो। पढ़ाई देता हूं।
ओके बच्चे, दिव्या एंड मानस कर भाई, जल्दी कर। चलो जल्दी करो, आगे आते हैं। भैया जल्दी करो बच्चे। विजय, ओके बच्चे ठीक, नाम तुम्हारा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो पेज को वापस जाते हैं जहां से हम लोगों ने आज पढ़ना शुरू किया था। ओके भाई, प्रिया शाबाश। चलो टॉपिक का नाम डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ग्राफ बनाओ फटाफट, टॉपिक का नाम डालें। स्क्रीन पे देखें, मैंने डाला है, ये पेज मैंने सेव कर लिया था, डालें आप। पूरा ग्राफ कंप्लीट करो, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। हो जाए तुरंत बताना। ये हमारी इंसिडेंट लाइन है बच्चे, हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइन, या लाइट रे भी बोल सकते हो, या लाइट बीम भी बोल सकता है। ओके, दो लोगों ने कर लिया, नाम उनका नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मत दिखने दो। 3 लोगों ने कर लिया, गुड। मानस, आर्या, शाबाश बच्चे। चल भाई देख, सीखो बच्चे, गौर से देखना अपना। ओके बच्चे, दिव्या देखो बच्चे, सीखो बच्चे। इंसिडेंट लाइन की क्वेश्चन गिवन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्वेश्चन गिवन है, गौर से देखना। तो मैंने इससे पहले वो कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया, उसका कारण था क्योंकि ये दोनों लाइन गिवन है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन है, क्या रिफ्लेक्टेड लाइन, गौर से देखना बच्चे, क्या वो L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है? हेलो आर्या, बात समझ में आई? जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन है, जो रिफ्लेक्ट हो गई है, क्या वो इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रही इंसिडेंट लाइन रेड वाली, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लू कलर वाला, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से लाइन हमारी पास आउट हो रही कि नहीं? हाँ सर। ओके बच्चे, तो अभी मैंने फैमिली ऑफ लाइंस में क्या सिखाया था कि दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी, तो उनमें से एक लाइन हमारी ये भी होगी, रिफ्लेक्टेड लाइन भी। अच्छा, दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की क्वेश्चन क्या बोली थी? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो यानी कि क्या हो गया, कोई लिखेगा नहीं, A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन हो सकती है, बस लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अच्छा, क्योंकि यूनिक लाइन है, यहां से तो इनफाइनाइट लाइन पास आउट होंगी, लेकिन उसको सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइन तो एक ही होगी, तो ये यूनिक लाइन होगी, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। तो चलो बच्चे, जरा ग्राफ बना लिया तो लिखो फिर, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन मे बी, ऐसी हो सकती है, मे बी इज ऑफ द फॉर्म, लिख डालो, इक्वेशन ऑफ
रिफ्लेक्टेड लाइन, या मे बी मत लिखो, इज डायरेक्ट लिखते, इज a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर कैपिटल X। बस लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जल्दी करो, हो गया? अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए तो सीखो बच्चे, सीखना। इंसिडेंट लाइन पर आप एक कोई पॉइंट मान लो R। अब बोलोगे सर कैसे पॉइंट मान लें, तो कल मैंने आपको बताया था, देखो जैसे मान लेते हैं इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। मैंने बोला इस पर आप एक कोई पॉइंट मान लो, तो इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट मान सकता हूं। कैसे? x की वैल्यू 0 डाल के रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -7। तो एक पॉइंट तो हो गया 0, -7। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 डाल सकता हूं, x की वैल्यू 1 डाल के y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू -6। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? 1, -6। समझ में आया बच्चे? एक लाइन पे हम इनफाइनाइट पॉइंट मान सकते हैं। कैसे? x की एक कोई वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू निकाल लो, जो x और y का पेयर बनेगा वो पॉइंट तो उस लाइन पे लाई ही करेगा। प्रिया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके बच्चे, शाबाश। तो उस इंसिडेंट लाइन पे हम लोग एक कोई पॉइंट मान लेंगे। मैं आपके लिए लिखे देता हूं, कैसे? x की वैल्यू 0 डाल देना और y की वैल्यू y1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, आप जाने कितने निकाल सकते हो, या x की जगह पर x1 डाल देना, y की जगह पर y1 डाल देना, कोई वैल्यू है, टेकिंग एनी न्यूमेरिक लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सिमिलर। फिर क्या करना बच्चे, हमें इस लाइन पे, इस लाइन की इक्वेशन ये हमने मान ली। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले? अगर एक पॉइंट और पता चल जाए, अब सोचोगे सर कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट P निकाल लें, गलत। ये भी 0, ये भी 0, कुछ बचेगा ही नहीं। ये इसी लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो P पॉइंट सेटिस्फाई तो करेगा, लेकिन ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, लैम्डा की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कैसे निकालूं? उसके लिए क्या बोला मैंने, इंसिडेंट लाइन पर आप एक कोई पॉइंट मान लेंगे R। कैसे मानोगे? ये मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाए हैं। अच्छा, फिर क्या करना? उस पॉइंट की मिरर इमेज निकालना। मिरर इमेज निकालना बताया है क्या? बोला बहुत लगता है, पूरी मैथ्स लगती है। मिरर इमेज निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट r' निकालना पड़ेगा। इसको मैं हटाता हूं, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लिखा है इसको हटा देता हूं। क्या बोला बच्चे मैंने कि उस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लूंगा, फिर उसकी मिरर इमेज निकालूंगा। मिरर इमेज निकालना बता चुका हूं। विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं, अच्छा उसके कोऑर्डिनेट आएंगे, क्या मान लें? मान ले x1 डैश कॉमा y1 डैश आ गया। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कहां से फाइंड आउट करेंगे? जो टॉपिक पढ़ाया था, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, इसको पूरा हटा देता हूं। चलो, अच्छा अब बच्चे सुनो, ये रिफ्लेक्टेड लाइन तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन अगर एक्चुअली में बात करूं तो ये लाइन अगर पीछे जाएगी तो क्या इस R डैश से जरूर पास आउट होगी, लेकिन वो ड्यू टू सरफेस रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर इस लाइन को मैं पीछे ले आऊं तो वो R डैश से जरूर पास आउट होगी। समझे कि दोबारा समझाऊं? जो रिफ्लेक्टेड लाइन हमको उधर दिख रही है,
अरे लाइन सिर्फ इतनी थोड़ी, लाइन इसके पीछे भी होगी, लाइन इसके आगे भी होगी, ये तो लाइन का एक पार्ट हो गया। क्यों बेटा आर्या? लाइन तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है उसकी, ये इतना छोटा टुकड़ा हो गया एक लाइन का, सेगमेंट हो गया, पार्ट। ये भी लाइन है, इसको भी और आगे बढ़ा दो तब भी सेम लाइन है। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड लाइन को पीछे ले जाता हुआ दिख रहा हूं तो इसी लाइन पर आर डैश लाई करता है कि नहीं? ग्राफ कंप्लीट करो, इसको डॉटेड डॉटेड लिखना बेटा है, छोटे छोटे डॉट लगाना। जितना मैंने लिखा उतना सब कुछ लिखो। जल्दी कर बच्चे। लिखो बेटा। हो जाए तो मुझे बोलना, जल्दी कर बच्चे। टाइम अप। टाइम अप इसलिए नहीं क्योंकि तुम छोटे हो, तुम ऊब जाते हो 1 घंटे में, इसलिए बोल रहा हूं। मैं तो 4-4 घंटे पढ़ाता हूं एक साथ 12th वालों को, लेकिन तुम लोग बहुत छोटे हो। धीरे धीरे मैच्योर बना रहा हूं आपको भी, टेंशन मत लो। देखो बच्चे, हाँ लिखो इस लाइन के बाद फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस ये तो ग्राफ में बनाया, इसके तुरंत बाद ये क्वेश्चन एक्स के लिखने के बाद फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा रिफ्लेक्टेड लाइन, फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा reflected line also passes through point r dash। आर डैश क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। आर डैश है क्या? ये इमेज है। क्या है बच्चे? इमेज। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखें, जब दोबारा कॉपी पढ़ोगे तो अब समझ में आएगा। आर डैश क्या है? इमेज ऑफ अ पॉइंट आर ऑन इंसिडेंट लाइन। ये पॉइंट कहां पे माना गया है? इंसिडेंट लाइन पे माना गया है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, इसके रेस्पेक्ट में जब मिरर इमेज निकालूंगा वो आर डैश है। इससे ये लाइन पास आउट होगी। तो आर डैश पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। एक्स की जगह पर x1 डैश जो भी है, y की जगह पर y1 डैश। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू वापस कर दूंगा, आपको रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? फिर इसके बाद कंप्लीट हो गया, बस इतना ही लिखेंगे हम लोग। टेक्निक समझ में आई? लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एक कोई पॉइंट इंसिडेंट लाइन पे मान लिया जाएगा। कैसे माना जाएगा? x की वैल्यू 0 डाल के रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y निकाल लेना। फिर उससे रिफ्लेक्टेड लाइन नहीं पास आउट हो रही है, उसकी पॉइंट की मिरर इमेज निकालूंगा। क्या करूंगा? मिरर इमेज निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो r डैश होगा उससे ये लाइन पास आउट होगी। अच्छा एक बात और लिख दो, एट लास्ट आखिरी में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ लैम्डा पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर x। एट लास्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर x, we find out equation of reflected line। game over।
कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय। आप क्विट कर सकते हो, टॉपिक तुम्हारा खत्म। 2 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2 दिन 3 दिन जितने दिन चलेगा चलने दो। वैसे तो मैं क्वेश्चन कराता ही रहता हूं, देखते हैं। चलो बेटा, क्विट कर दीजिए, दिल करे तो, अगर हो जाए तो, ना हो तो राधे राधे भाई। हो गया, बहुत चालू हो तुम लोग यार, खटखट मारे भागते हो।